ये फिर से देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहला, व्हाई शुड द एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी बी इक्वल टू द एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट? क्योंकि ये सिंपल इकोनॉमी है, सिंपल इकोनॉमी में हर चीज इक्वल होती है, तो जितना इंसान कमा रहा है उतना वो खर्च करेगा और हर चीज इक्वल है। What is the difference between planned and unplanned inventory accumulation? Write down the relation between change in inventory and value added of a firm. ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में काम आएंगे। प्लान इन्वेंट्री का मतलब होता है जो उसने सोच रखा है कि वो इतना रखेगा ही रखेगा अपने गोडाउन में। इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री दैट हैव अकर्ड इन अ प्लान्ड वे। इन अ सिचुएशन ऑफ प्लान्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, फर्म विल प्लान टू रेज इट्स इन्वेंट्री। Unplanned inventory, it refers to change in stock of inventory that have occurred in an unexpected way. अब accumulation कब हो सकता है? जब उसने सोचा था कि इतना बिक जाएगा लेकिन इतना नहीं बिका। और decumulation कब हो सकता है? जब जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा बिक गया। ठीक है, write down the three identities of calculating GDP of a country by three methods. तो नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। तो नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो each one will give the same result. The only difference is that with product method, national income is calculated at production or creation level. With income method, national income is measured at distribution level, and with expenditure method, national income is measured at disposable income. डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? जितना वो इंसान कमा रहा है। अब फोन पर चलाना कोई, ठीक है। और तो है क्वेश्चन तो 10 का है ना, 10 चैप्टर का। 10 चैप्टर का? तो ऐसे नहीं 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 नहीं, बजट डेफिशिएंट तो उसमें था। नहीं 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 नहीं, ये सारा ये याद हो गया। नहीं, कोड वाला क्या या बाकी सारे कोड वाला भी है चैप्टर 10 में। चलो देखते हैं। डिफाइन बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है गवर्नमेंट का। और ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? जब एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है। तो द एक्सेस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ओवर सेविंग ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज 2000 CR। To the amount of budget deficit is rupee 1500 CR. What was the volume of trade deficit of that country? तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब आपका इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ये कैसे होगा? ये कुछ अलग सा है ना। वो भी ट्रेड डेफिशिएंट तो है नहीं 10%। Budget deficit, it measures the amount by which the government expenditure exceeds the tax revenue earned by it. ठीक है, तो budget deficit equal to गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेस। ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग इक्वल टू 2000 CR। ओके, जरा फॉर्मूला लिखते जाना। बजट डेफिसिट का फॉर्मूला होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टैक्सेस जो है वो कम है, ठीक है। G-T। ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला है इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट पोजीशन इंपोर्ट को दे रखा है और सेकंड जो है वो एक्सपोर्ट को। तो हमें गिवन क्या है?
हमें गिवन ये है कि जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है वो -1500 है। The excess of private investment over saving of the country in a particular year was 2000 CR. The excess of private investment over saving. ये किसी को आ पा रहा है बताना जरा। ये तो यार अलग ही क्वेश्चन है पूरा। हम्म। ओके बाय।